हेलो गाइस। आज न्यू रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? आपका पार्टनर हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, लवर्स, सेम जेंडर, कोई भी हो सकता है। ओके, आपका पार्टनर है, आप उसको अपना पार्टनर मानते हैं, तो वो आपसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या छुपा रहा है जो आप जानना चाहते हैं, ये आपको पता नहीं है। आपको पता नहीं है, पता करना है कि आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है। आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? चलिए, 10 of Wands, 10 of Wands, the Emperor, strength, 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 सॉरी, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। 9 of Cups, आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? किंग ऑफ कप्स और डेथ कार्ड, आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? ओके, मून, सॉरी, 2 of Swords, 2 of Wands, आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? Ace of Swords, आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? चलिए, ये एनर्जी भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ओके, 4 of Cups की, आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? क्या लगता है आपको? कुछ शक है क्या उनके ऊपर, किसी भी तरह का? जानना चाहते हैं? चलिए, आपके पार्टनर को इस समय ऐसा लग रहा है कि आप किसी के साथ वो रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, और उन्होंने आपसे ये बात छुपा कर रखी हुई है। क्लियर यहाँ आ रहा है, क्लियरली है, ये चीज़ यहाँ साफ दिख रही है। आपसे छुपा कर रखा है, आपसे बताया नहीं है। मैं ये भी बोल सकती हूँ कि शादीशुदा की रीडिंग है ये। लवर्स के लिए भी जाएगी, बट शादीशुदा के ऊपर भी है। आपका बंदा या बंदी जो है वो पावर में बैठे हुए हैं, और शायद उनका दिल कहीं अटका पड़ा हुआ है। आपके सामने घर में शायद हो सकता है, घर में, बाहर, जॉब में, या आपके साथ जब रहते होंगे तो इस तरह से रहते होंगे कि वो सिर्फ आपके हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं से उनको ऑफ़र हुआ है, और उनका मन भी इधर उधर डोल गया है। आई थिंक क्लियर नहीं बोला हो, बट वो आपसे कुछ छुपाना चाहते हैं। उनको कोई चीज़ है जो पसंद है। ओके, आपके रिलेशन पहले बिगड़े भी है, फ्रेंडशिप आपकी बिगड़ी है, कुछ गलत हुआ आपके रिश्तों में। कोई भी रिश्ता हो सकता, मैंने पहले भी बोला है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई भी दोस्ती हो सकती, किसी भी तरह की। आपके पहले बीच में रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़े, बहुत ख़राब हुए हैं, और उन्होंने कुछ ख़राब होने के बाद, आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि रिश्ते ख़राब होने के बाद ऐसा हुआ कि आपको रिलेशनशिप जो थी बोझ की तरह लगने लग गई। आप दोनों साथ में तो थे, एक बोल
सकती हूँ कि आपने अपने पावर में बैठ गए कि अभी हमारा रिलेशन ख़राब हुआ है तो क्या, बट अभी मेरे रूल्स और रेगुलेशन चलेंगे। आपने जो बोला अभी तक मैंने किया, पर मैं अब नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, नहीं सुनने वाला या नहीं सुनने वाली। ओके, रिश्ते को लेकर चलते रहे और आपके बीच में जो खुलासा हुआ था या थोड़ा सा रिश्तों में दूरियां आई थी, उसके बाद आपको रिश्ता एक एकदम इस तरह से लगने लगा कि अभी तो मैं नहीं झुकने वाला या झुकने वाली। वो बंदा या बंदी जो है बहुत पावरफुल है, बहुत बोल सकते हैं कि उसने ये आपकी एनर्जी है, ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है। एनर्जी ये है आपकी कि आप में है तो पावर, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, बहुत प्योर एनर्जी है आपकी, बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। और इतना ऊपर वाले ने आपको दिया हुआ है कि आप किसी भी तरीके से लोगों को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, आप डरते नहीं हैं, बहुत हिम्मत है आपके अंदर, इसलिए आप अपने पावर में बैठे हुए हैं। आपके पहले जो लड़ाई झगड़े रिश्ते टूटे थे उसके उसके बाद से कि अभी बस बहुत हो गया, जिधर ज़रूरत होगी तो आप इमोशनली अटैच होंगे, बट मुझे नहीं लगता है कि अभी की एनर्जी ऐसा कुछ पिकअप नहीं हो रही है। तो आपके पार्टनर आपसे यही छुपा रहे हैं कि उनका जो थोड़ा सा दिल है, मन है, कहीं अटका पड़ा हुआ है। ओके, और वो आपसे छुपा रहे हैं कि अभी मैंने सब कुछ अपने पास बनाकर रखा हुआ है, ये रिश्ता मेरा मतलब ओपन नहीं हो सकता है, हमारा तो अच्छा चल रहा है। ठीक है, दूरियां जो आपकी आई हैं, कुछ लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि ये सोच है, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है, बहुत कुछ आता जाता रहता है, पर वो एक डिसीज़न होता है ना, वो ले नहीं पा रहे। वो डिसीज़न जो लेना चाहिए उनको, वो डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए, किस रास्ते में जाना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, मैं इस रिश्ते से कैसे बाहर निकलूं। क्योंकि वो परेशान हैं। वो आपसे जो छुपाया था वो क्या था, वो ये था। ठीक है, वो जिस रिश्ते की ओर चले गए थे, बढ़ गए थे आगे, अब उस रिश्ते से वो बाहर निकलना चाहते हैं। वो आपसे उन्होंने छुपा कर रखा था। कुछ लोगों के लिए मैं बोल सकती हूँ यहाँ पर आपको हल्का सा हिंट हुआ होगा, या कि किसी तीसरे की वजह से ही आपके रिश्ते में थोड़ी दूरियां भी आई थी। थर्ड पार्टी भी हो सकती है, लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। पर यहाँ पर जो रीडिंग है, आपके पार्टनर यहाँ क्लियरली छुपा रहे थे आपसे, अभी भी छुपा रहे हैं, नहीं बताना चाहते हैं क्या है, क्यों है, कैसे है, किस तरह से उनके पास चले गए। और उनको शायद ऐसा लगता है कि अब ये इस रिश्ते से मुझे बाहर निकलना चाहिए। बोझ की तरह रिश्ते को लेकर चल रहे हैं, परेशान हो गए हैं, थक गए हैं। और आप इस एनर्जी में बैठे हुए हैं कि देखा जाएगा, अभी अब आपके आगे मैं नहीं झुकने वाला या झुकने वाली। ठीक है, आपको अगर चलना है तो आप काफ़ी उनसे मतलब अभी उनकी ओर, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उनसे मिलजुल रहे हैं या बात कर रहे हैं या कुछ भी है। ठीक है, आपके पार्टनर को रास्ता नहीं मिल रहा है गाइस, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि थर्ड पार्टी इतनी पावरफुल हो कि वो शायद उनको निकलने नहीं देना चाहती है, पर डिसीज़न तो उन्होंने ले लिया है, डिसीज़न ले लिया है। अब वो नहीं सहन कर सकते हैं, बस किसी तरीके से हो उस रिश्ते को हटाओ, काटो, अलग करो, इस एनर्जी में चल रहे हैं। और शायद इंतज़ार भी कर रहे हैं, वो आपको नहीं खोना चाहते हैं। उनको ये रियलाइज़ हो गया है कि आपको नहीं खोना चाहते हैं, आपकी ओर ही आना है, आपके साथ ही रहना है, आपको ही अपना एक कमिटमेंट देना है, आपके आपको ही अपना कहते हैं, सारा दुनिया सब कुछ समझते हैं।
आपको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गलतियां तो सबसे होती हैं, हुई गलतियां हुई, उन्होंने एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि चीट किया या आपसे छुपाने की कोशिश की। इसको चीटिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी बंदे या बंदी को चलते चलते एक रिलेशनशिप में रहते हैं और चलते चलते आगे जाकर उनको किसी मोड़ पर ये समझ में आ जाता है कि नहीं, मेरा पार्टनर ही मेरे लिए सब कुछ है, मेरा सच्चा प्यार वही है, मेरा सच्चा दोस्त वही है, मेरी सच्ची सहेली वही है, मेरा पति या मेरी पत्नी वही है और इसके अलावा कोई नहीं है। क्योंकि रास्ते में धोखे भी मिलते हैं, तो उससे कुछ लेसन मिला होगा या इनके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा, या थर्ड पार्टी या जिसकी ओर अट्रैक्ट हुए थे उन्होंने इनके साथ ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से इनकी आंखें खुल गई। तो अब ये उस रिश्ते में नहीं जाना चाहते, निकलना चाहते हैं, यहाँ पर क्लियर है, उस रिश्ते को नहीं चाहते हैं। ओके, और अभी वो डिसीज़न ले चुके हैं, अपने पावर में आ गए हैं। अभी जो भी रीज़न था, कारण था जो उन्होंने आपसे छुपा कर रखा था, अब वो इस उसमें है कि एक्शन लेने के, कहते हैं ना एक मोड होता है एक्शन लेने का, उस पर है ये एक्शन। आई थिंक कुछ लोगों ने एक्शन ले लिया है, उस चीज़ से बाहर निकल कर आ गए हैं, और कुछ लोग तैयार बैठे हैं कि नहीं, इस जो मैंने अपने पार्टनर से छुपाया है, इस रिलेशन को या इस अट्रैक्शन को, या ये भी बोल सकते हैं कुछ समय का एक हो जाता है, रास्ते में इंसान कहीं ना कहीं चला जाता है फिर, लेकिन वो वापस आ गए हैं और अब पावर में है और आपकी ओर आ रहे हैं और आपके लिए डिसीज़न लेंगे और आपकी ओर चलेंगे। थर्ड पार्टी को उन्होंने उसके अगेंस्ट जाने का पूरा वो ले लिया है, पावर बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में जो भी है बहुत प्योरिटी है और बहुत कनेक्शन है, और ऊपर वाले से भी कनेक्ट है आपका रिलेशन। तो दूर तो नहीं हो सकते हैं। जो ये सोच रहे थे कि मैं नहीं बताऊंगा, कभी पता नहीं चलेगा मेरे पार्टनर को, ठीक है, हमारा रिश्ता ऐसा ही चलता रहेगा, ये सब खेल जो था बीच रास्ते में ख़त्म हो चुका। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि जिस रिलेशन में वो गए थे वो उससे बहुत परेशानियां मिल रही हैं उनको, कहीं कुछ रास्ता भी नहीं मिल रहा है, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि अब उन्होंने सोच लिया जो कुछ भी है मुझे एक्शन लेना है, अपने पार्टनर की ओर जाना है। तो आपका पार्टनर आपसे क्या छुपा रहा है? यही छुपा रहे थे। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं, आप आपकी ओर देख रहे हैं, आपको पकड़ कर रखना चाहते हैं, बहुत ही एकदम पैशनेट हैं, फायरी नेचर के साथ आपकी ओर आ रहे हैं। कुछ लोगों को बोल सकते हैं कि इंतज़ार काफ़ी समय से कर रहे थे। हो सकता है कि वो आपको आकर बता भी सकते हैं, अगर आप जानते हैं। इनमें से कुछ लोगों का एनर्जी है जो जानते हैं कि किसकी वजह से आपके रिलेशन बिगड़े हैं, और अब जब वो वापस आएंगे तो आपको क्लियर करेंगे कि उसको कैसे अलग किया, उससे कैसे निकल कर आए। ओके, आपकी ओर बढ़ रहे हैं और आपकी नई शुरुआत होगी। क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है, आपके रिश्ते की नई शुरुआत हो रही है। जो पहले कुछ भी हुआ, दिल टूटा, दूरियां आई, परेशानियां आई आपके रिश्ते में, वो सब ख़त्म हो रहा है। नई शुरुआत करने जा रहे हैं, और काफ़ी समय से आप भी इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब रास्ते में आएंगे, बंदे या बंदी को कब समझ आएगी। तो वो समझ तो अब आ गई है। कुछ लोगों ने तो एक्सेप्ट करेंगे, बट कुछ लोग हो सकता है नहीं करेंगे। पर मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि जो भी बंदा या बंदी थी जो थोड़ा सा अट्रैक्ट हुए थे इस बंदे या बंदी की ओर, बहुत मतलब लुके छुपे रूप में चल रहा था, फीलिंग्स इमोशनली एक दूसरे को बहुत फेवर कर रहे थे, ठीक है, अटैचमेंट थोड़ा सा हो गया था। अब ये जा चुकी है, इसको इसको कट कर देंगे, और ये जो डिलेमा था उससे बाहर निकलकर आपके जो पार्टनर हैं एक्शन लेने के लिए बैठे हुए हैं, एक्शन ले भी लिया है। जो परेशानियां थी वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा है, इतना पावर है आपके रिश्ते में। जो ये सब कुछ चल रहा था थर्ड पार्टी की वजह से, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। रिश्ते थर्ड पार्टी के साथ अब बिल्कुल नहीं जम रहा है उनका, और परेशान हो गए हैं, और अब उसको कहते हैं एकदम अलग उससे हो जाएंगे आपके पार्टनर। और डिसीज़न उन्होंने ले लिया, उनको डिसीज़न मिल गया है, और अब इंतज़ार कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी ये वापस चली जाएगी, वापस जा रही है। जो नज़दीकियाँ बनी थी, जो दूरियाँ बनी थी आपके बीच में, वो सब ख़त्म होकर और अब
एक शुरुआत हो रही है। आपके पास आपके पार्टनर आ रहे हैं और यही छुपाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो फ़िलहाल वो तो उस रिश्ते से बाहर निकल कर आपके पास वापस आ रहे हैं। तो टेंशन नहीं लेना है। हर किसी को मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिव रहना है आपको। कैसे भी करके अगर आप जितना अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो एक अपने पार्टनर को आप जल्दी से जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। किसी भी तरीके से कोशिश कीजिए अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, केयर कीजिए उसकी। यू शुड हैव टू हैव गुड एनर्जी, गुड एनर्जी, पॉजिटिव ऑरा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ पर वर्क नहीं करते हैं तो किसी भी चीज़ को, फिर से बोलती हूँ, कि आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पर वर्क कीजिए, पॉजिटिव रहिए, प्योर वाइब्स आपके पार्टनर को भेजिए, वो तो आपके पास आ ही रहे हैं। जो छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जो छुपा था, वो तो सब कुछ सामने हो ही गया है, ठीक है। तो आपके पास अबंडेंस होगी भरपूर, आपकी रिश्ते में सब कुछ होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एक्स्ट्रा और मैंने निकाल दिया है, ये एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, आपका पार्टनर भी बाहर आ जाएगा। एक्स्ट्रा कार्ड निकाल ले रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, मैं निकालती जा रही हूँ। मैंने बॉटम ऑफ द डेक का मैंने रीड कर दिया था, ऊपर वाला ही चाहता है कि रीड करो। तो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं आप, इसलिए शायद ऊपर वाले ने ये कार्ड निकलवाया है। बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा चल रहा है आपकी रिलेशनशिप में। आपका पार्टनर या आपका पार्टनर भी इस एनर्जी में है, वो उस रिलेशनशिप से निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है, परेशान हो रहा है। आई थिंक मुझे लगता है आप या वो रोते भी हैं, रात में जाग जाग कर रोते हैं। टेंशन, एंग्जाइटी, टेंशन, सब कुछ है, सब कुछ है। तो आपको ये देखिए, ये स्थिति थी, ये स्थिति, ऐसा कुछ हुआ आपके पार्टनर के साथ। देखिए इतनी बुरी हालत हुई है थर्ड पार्टी की वजह से, जिसकी ओर अट्रैक्ट हुए थे, जिसकी ओर अट्रैक्ट हुए थे, इतना बुरा उनके साथ रिलेशनशिप चला। और कहते हैं इंसान, हाँ, एनर्जी सही नहीं है, बहुत सैड है आपके पार्टनर। क्लियर हो गया है, मुझे क्यों बीच में लगा ये कार्ड्स लेने चाहिए, मैंने लिए हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर की केयर करो, आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। अगर आपको किसी भी तरीके से पता चल जाता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में, इस एनर्जी में है, वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, तो आपकी ओर ही आएंगे। लेकिन आपकी ओर से पॉजिटिव रहना है आपको, पॉजिटिव और पॉजिटिव वाइब्स उनको भेजनी है, जिससे कि हील हो, वो उनको अच्छा फील हो, ओके, और आपकी ओर अट्रैक्ट होकर आ जाए। तो वर्क कीजिए, सब अच्छा होगा आपके रिलेशनशिप में। ओके, बाय बाय। जल्दी जल्दी रीडिंग करती हूँ, टाइम नहीं होता है गाइस।